सोशल मीडिया से जुड़े मेरे समस्त मित्रों को सादर प्रणाम। मैं अखिलेश मिश्रा समस्तीपुर से। बदलते परिवेश में समस्तीपुर के 10 विधानसभा सीटों पर आयातित उम्मीदवारों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। हर दल में 4 से 5 उम्मीदवार निश्चित रूप से अपने आप को स्वघोषित उम्मीदवार बता रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक 10 विधानसभा में जो प्रत्याशी जीते हुए हैं, मैं मान लेता हूं कि उनका टिकट फिर से मिल जाए, लेकिन एनडीए के जो 5 सीट हैं उसके अलावे जो महागठबंधन के पास 5 सीट है, उस महागठबंधन के सीट पर भाजपा एवं उसके घटक दलों द्वारा कोई भी प्रत्याशी को घोषित नहीं किया गया है। हर नेता अपने मन से भावी प्रत्याशी, भावी विधायक प्रत्याशी लिख रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता घोड़े के पेड़ पर सोता है, घास की रोटियां खाता है तथा हर समय, चुनाव के समय ही नहीं, हर समय सर पे कफन बांधे रहता है। अरे उसकी अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्पाभिलाषा से होती है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ जावे वीर ने। पार्टी को भी ऐसे लोगों पर संज्ञान लेना चाहिए। अरे स्वयं रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, सीमिता हो सतत्ते और तू त्याग, तब से काम लो यह पाप है, पुण्य है बिछिन कर देना, बढ़ रही तेरी तरफ जो हाथ है। पार्टी विरोधी बयानबाजी करने वाले को सख्त हिदायत देते हुए पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन ही सर्वोपरि है, और भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मुझे गर्व है कि मैं एक संस्कारी पार्टी का संस्कारी कार्यकर्ता हूं। मजहब हमारा कोई भी हो, संस्कृति हमारी हिंदी है, हम राष्ट्रभक्ति के सिंधु हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी को सजाने और संवारने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल जी, आडवाणी जी, सबका एक अलग प्रभाव रहा है। अरे खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत के आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने या मर जाने में। मैं उस दल का कार्यकर्ता हूं। अरे जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी 15 अगस्त के दिन स्वर्गवास हुए थे तो धरती कांपी थी, आकाश हिला, सागर में आया था उबाल रे, रो रही थी बिलख भारत माता, चल बसा अटल बिहारी वाजपेयी जी। अरे गंगा रोई, यमुना रोई, रोने लगी प्रयाग रे, आ गया था हिमालय में आंसू, सागर में आया था झाग रे। मेरे ऐसे महापुरुष पार्टी के दधीची अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर का पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी प्यासों को पानी पिलाने का नाम भारतीय जनता पार्टी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक शक्ति है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए मेरा समस्त कार्यकर्ता बंधुओं से हाथ जोड़कर प्रणाम है कि आप किसी भी सूरत में अपने पार्टी के लाइन से ना जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता संस्कारी होता है, वह अनुशासन का पालन करता है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा है और इसको हम लोग साकार करने के लिए चले हैं। अरे अंत में सिर्फ इतना ही कहेंगे, सब सरकार टूट जाए भले, अरे सब सरकार टूट जाए भले, मगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार न टूटने वाला है। स्वेच्छा से आकर जो मिलता है स्वागत सबका करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन धर्म का भी पालन बखूबी से करती है। श्रीमान जीतन राम मांझी जी मात्र एक पार्टी के सांसद हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कमिटमेंट किया था, एक सांसद होने के बाद भी उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। आज मल्लाह के नेता श्री मुकेश सहनी जी, जिनको विधान परिषद भाजपा ने बनाया, मंत्री भाजपा ने बनाया, और वह व्यक्ति आज भाजपा को आंख दिखाता है। अरे आप तो मुखिया के लायक भी नहीं थे मुकेश सहनी जी। भारतीय जनता पार्टी ने आपको सम्मान दिया, कुर्सी दिया और आपको विधान परिषद होते हुए बिहार के कैबिनेट मंत्री तक आपको पहुंचाया। यह भारतीय जनता पार्टी की देन है, नहीं तो आपको कौन पूछने वाला था। आप एक वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं जीत सकते हैं मुकेश बाबू। आप एनडीए से पहले और एनडीए में रहते हुए भी कई चुनाव लड़े हैं। आपका क्या हस्त्र जनता ने किया था आपको पता है, और आप आज भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी किसी के साथ गद्दारी नहीं करता। आपको डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया, यह सौभाग्य की बात है। आपने भाजपा के साथ विश्वासघात किया है, जनता आपको कड़ा जवाब देगा। आपको मैं इतना स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं, आपका एक कोई भी आम कार्यकर्ता जिसे आप टिकट देंगे किसी भी पूरे बिहार के विधानसभा क्षेत्र में, आपके प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतेंगे। यह मेरा वादा रहा और दावा भी। चुनाव आप उसी स्तर पर जीतिएगा जब आपको राजद, कांग्रेस या वाम दल का अपना प्रत्याशी आपके सिंबल से आएगा, तभी ये जीत सकते हैं। नहीं तो अपने पर्सनल कार्यकर्ता को आप कहीं से भी चुनाव नहीं जिता सकते हैं। यह मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं।